इस सीन में हम लोग देखते हैं वह कंट्रोल रूम में आ जाता है और अपने फोन को लगाने जाता है हेल्पलाइन नंबर पर, बट वह देखता है खिड़की के पास कोई वुमन होती है। फिर वह जल्दी से डोर को खोलता है और कहता है मिस यह जगह बहुत खतरनाक है, आप यहाँ जल्दी से भाग जाओ। फिर हम लोग देखते हैं वह मिस एक म्यूटेंट होती है, एक ह्यूमन म्यूटेंट। फिर वह उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है और उसे वहीं पर मार देती है। फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास एक म्यूटेंट आता है। फिर वह अपने मुंह को अपने हाथों से बंद करने लगती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और मिंग को दिखाया जाता है जो कि मेट्रो ट्रेन में होता है। मिंग अपने फोन पर बात करता है, सिस्टर मेरे पास अभी पैसे हैं और मैंने अपने दोस्तों से कहा था घर ढूंढने के लिए। फिर एक लेडीज क्रू मेंबर से पूछती है मुझे पानी की बोतल चाहिए और कहती है हमें साउथ सिटी में पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्रू मेंबर कहती है लगभग 1 घंटा। आप यहाँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए साउथ सिटी में जा रही हैं। फिर वह लेडीज बताती है मेरी बेटी ने लानियन शहर में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं, इसलिए उसे साउथ सिटी में एडमिशन मिल गया है। फिर वह उसकी बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम फेंग नियान होता है, एक एवोल्यूशन स्टूडेंट। फिर वह क्रू मेंबर का साउथर्न सिटी का एडवांस एवोल्यूशन स्कूल वह आश्चर्यजनक है, मैं बता नहीं सकती कि आपकी बेटी कितनी प्रतिभाशाली है। यह सुनने के बाद वहाँ के आसपास लोग कहते हैं मैंने पहले प्रवेश परीक्षा का प्रयास किया था लेकिन स्कोर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए ब्लू स्प्रीड रैंक की भी आवश्यकता होती है। मिस आप निश्चित रूप से अद्भुत हैं। फिर एक पर्सन फेंग नियान से कहता है आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकती हैं, भविष्य में मैं भी एडवांस स्कूल में दाखिला लेना चाहता और शहर की रक्षा करना चाहता हूँ। फेंग नियान उसे ऑटोग्राफ देते हुए कहती है कड़ी मेहनत करना और अपने एबिलिटी के साथ एडवांस एवोल्यूशन स्कूल में एडमिशन लेना। फिर हम लोग देखते हैं मिंग का ट्रेन अचानक रुक जाता है और एक इम्पैक्ट पैदा होता है जिससे एक लेडीज का बेबी हवा में उछल जाता है। मिंग उसे कैच कर लेता है और फेंग नियान अपने मन में सोचती है इतना फास्ट रिएक्शन इसका है। ट्रेन के बाकी लोग कहते हैं अभी तो धूप थी और अचानक इतना घना कोहरा क्यों छा गया। फिर वह लेडीज कहती है ट्रेन क्यों रुक गई, मेरी बेटी हंटर स्कूल में रिपोर्ट करने के लिए जा रही है। ट्रेन का कोई पर्सन कहता ट्रेन रुकी है, कोहरा है और कोई सिग्नल भी नहीं। फिर मिंग अपने मोबाइल में चेक करते हुए कहता है मोबाइल पर तो धूप दिखा रही है, फिर इतना घना कोहरा क्यों छाया है। एक पर्सन से बाहर देखता है और उसे कोई शैडो दिखाई देता है और कहता है मम्मी बाहर कुछ तो है। उसकी मम्मी कहती है बकवास करना बंद करो। फिर वह लड़का कहता है यह वास्तव में कुछ है, मेरा विश्वास करो मैंने कुछ बड़ा देखा। फिर ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है देवियों और सज्जनों क्रू को कुछ अनएक्सपेक्टेड स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। क्रू मामले की जांच कर रहा है, आप सुरक्षा के लिए यात्री कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध दें। मिंग अपने मन में सोचता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। फिर ट्रेन में एक लेडीज कहती है कोई उससे यह क्यों नहीं पूछता कि हम यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। मिंग कहता है मैं जाकर देखता हूँ। मिंग क्रू मेंबर से पूछता है क्या हुआ, ट्रेन क्यों रुक गई। क्रू मेंबर कहती है कृपया आप अपनी सीट पर ही रहें, क्रू के लिए कोई परेशानी पैदा ना करें, क्रू स्टाफ मामले की जांच कर रहा है, श्रीमान कृपया आप अपनी सीट पर लौट जाएं। मिंग कहता है क्रू मेंबर से मैं एक एवोल्यूशन शिकारी हूँ, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। मिंग अपने बैच को दिखाता है। क्रू मेंबर कहती है तो आप एवोल्यूशन हंटर हैं, कृपया बात करने के लिए पीछे आए। पीछे से फेंग नियान कहती है मेरी गिनती आदि एवोल्यूशन हंटर के रूप में करो, मैं भी संकट के समय मदद करना चाहती हूँ। फिर हमें 2 ऑफिसर को दिखाया जाता है, उनमें से एक आता है हमने सभी यात्री की जानकारी की जांच कर ली, यह खराब है लेकिन हमारे ट्रेन में कोई एवोल्यूशन हंटर नहीं है, हम क्या करें। लेडीज क्रू मेंबर कहती है मुझे यह दोनों हमारे ट्रेन में मिल गए, वे वर्तमान समस्या को हल करने में हमारा सहायता करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। वे दोनों ऑफिसर जैसे एक ऑफिसर खुश होते हुए पूछता है कौन सी रैंक। मिंग और फेंग नियान अपने बैच को दिखाते हैं। फिर वह दोनों ऑफिसर कुछ देर बैच को देखते हैं और फिर बोलते हैं एक स्टारलाइट का ट्रेनर और दूसरा एक रिपोर्टर करने वाला एवोल्यूशन स्टूडेंट, आप लोग इस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, इसके अलावा हम नहीं जानते बाहर कौन सा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। मिंग ऑफिसर से कहता है इस ट्रेन पर रुकने से बेहतर है जितनी देर हमें रुकेंगे यह उतना अधिक खतरनाक हो जाएगा, कम से कम हम सिग्नल वाले स्थानों से गुजरते समय तो हम कॉल करके मदद का अनुरोध कर सकते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है यह सही है, मैं एक ऑफिसर को तुम्हारे पीछे भेजूंगा जिससे आप बाहर रहेंगे तो सावधान रहना। मिंग फेंग नियान से कहता है तुम यहीं पर रुको, तुम अभी एवोल्यूशन हंटर नहीं बनी हो, तुम बाहर जाकर खुद को खतरे में डालोगी। फेंग नियान कहती है मिंग से लेकिन तुम तो एक ट्रेनी
इतनी हो, अगर तुम बाहर जा सकते हो तो मैं भी बाहर जाऊंगी। मिंग कहता ठीक है, मेरे पीछे करीब से चलना, मुझे इस कोहरे के बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ऑफिसर लेडीज ऑफिसर से कहता है दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा कभी नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मिंग कहता है याद रखो, जब हम आपको दरवाजा खोलने के लिए बुलाएं तभी तुम दरवाजा खोलना। फिर लेडीज क्रू मेंबर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और मिंग और ये दोनों ऑफिसर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वह ऑफिसर मिंग से पूछता है छोटे भाई, आप निश्चित रूप से एक हंटर की तरह काम करते हैं। मिंग कहता है यह दुर्घटना को रोकने के लिए बस मामले में। वो हाँ, अगर ट्रेन कोहरे से मिलता है तो आप लोग आमतौर पर क्या करेंगे? ऑफिसर कहता है नहीं, यह एक ट्रेन है, हवाई जहाज नहीं, ट्रैक के अनुसार चलाते हैं। यदि ट्रैक में कोई समस्या नहीं है तो ट्रेन नहीं रुकेगी। मिंग कहता है वहाँ सिस्टम ने पता लगाया होगा कि ट्रैक के सामने कुछ है तो संचालित रूप से बंद हो गया होगा। ऑफिसर कहता है देखने में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, मेरे अनुभव से यह आमतौर पर कुछ जंगली पहाड़ी मुर्गा या सुअर है। हालांकि हमने कुछ बांध लगाई है, फिर भी कभी कभी वे अंदर आ जाते हैं। फिर हमें उसके ट्रेन में फीमेल क्रू मेंबर को दिखाया जाता है और वह कहती है मुझे आशा है कि सब कुछ अच्छे से चलेगा। फिर वह खिड़की से देखती है, बाहर एक लेडीज होती है और कहती है आप अकेले बाहर क्यों गए? यह बहुत खतरनाक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर वह डोर को खोलने लगती है। फिर उसे मिंग और ऑफिसर की बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि जब तक हम वापस ना आ जाए तब तक तुम दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वह दरवाजा को नहीं खोलती है। बाहर से वह लड़की दरवाजे पर नॉक करती है, जिसे सुनकर एक मोटा पर्सन आ जाता है और कहता है बाहर एक लड़की क्यों है, उसे जल्दी से अंदर आने दो, हो सकता है वह दूसरे दरवाजे से बाहर निकली हो। लेडीज क्रू मेंबर अपने मन में सोचती है मैं स्पष्ट रूप से उसे नहीं देख सकी। पीछे से मोटा पर्सन कहता है तुम क्या कर रहे हो? वह काफी देर से दरवाजे पर खटखट कर रही है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? वह मिस डर रही होगी। क्रू मेंबर उसे रोकते हुए कहती है एवोल्यूशन हंटर ने मुझे कहा केवल उनके अलावा मुझे किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना है, और जब ट्रेन रुकी थी तब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई भी ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। फिर वह मोटा पर्सन चिल्लाते हुए कहता है फिर भी आसपास से ग्रामीण भी हो सकता है जो खो गया हो और मदद मांगने आया हो, तुम कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकती हो? सुनो, अब वह रो रही है। क्रू मेंबर उसे रोके हुए कहती है हम तब तक वेट करेंगे जब तक एवोल्यूशन हंटर वापस ना आ जाएं। फिर वह मोटा पर्सन क्रू मेंबर को धक्का देते हुए कहता है तुम लोग स्वार्थी हो, यदि तुम दरवाजा नहीं खोल सकते तो मुझे खोलने दो। वह पहले से ही रो रही है, बस दरवाजा खोलो और अंदर आने दो। क्या यह इतनी बड़ी समस्या है? क्रू मेंबर उसे रोकने लगती है। वह मोटा पर्सन क्रू मेंबर को जोर से धक्का देता है और कहता है एक क्रू स्टाफ के रूप में तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, फिर भी तुम इतनी निर्दयी हो, तुम रोती हुई लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर वह मोटा पर्सन दरवाजे को खोलता है और कहता है मिस आप जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। फिर वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। फिर उसके बाद वह पर्सन उसे देखकर इतना जोर से चिल्लाता है। फिर वह लेडीज म्यूटेंट उसे अपने टेंटिकल से पकड़ कर खींचने लगी है और वह मोटा पर्सन चिल्लाने लगता है। मोटा पर्सन जोर से डोर को पकड़े होता है, लेकिन वह लेडीज उसे जोर से खींचती है और वहां पर मार देती है। यह सब देखकर लेडीज क्रू मेंबर डरते हुए वहां पर खड़ी होती है और डोर को बंद करने के लिए जाती है। वह अपने मन में सोचती है मुझे पैसेंजर को बचाने के लिए इस डोर को बंद करना होगा। डोर को बंद कर रही होती है, लेकिन वह म्यूटेंट उसके पैरों को अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है और उसे बाहर खींचने लगती है। वह म्यूटेंट लेडीज क्रू मेंबर के मुंह को भी बंद कर दी, लेकिन वह जैसे तैसे डोर को बंद कर देती है। लास्ट में वह म्यूटेंट पीछे खींच लेती है और उसे मार देता है। ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है, ट्रेन में कोई पैसेंजर क्रू मेंबर से पूछता है आप लोगों को कितना समय लगेगा? हम समय की ओर भाग रहे हैं। क्रू मेंबर कहती है कृपया प्रतीक्षा करें, हम पहले से ही मामले की जांच कर रहे हैं। फिर वह क्रू मेंबर डोर के पास आ जाती है और कहती है दूसरा क्रू मेंबर कहाँ है? वह लापरवाह है, उसने नंबर 2 दरवाजे को बंद नहीं किया। फिर हम लोग देखते हैं ट्रेन के बाहर दूसरे क्रू मेंबर की टोपी बची होती है और वह टेंटिकल ट्रेन के पास बढ़ने लगता है।